नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि पाना हो टारगेट तो लटका दो कैरेट। एक राजकुमार ने घुड़सवारी सीखना शुरू किया। संतुलन ना बना पाने के कारण एक दिन वह घोड़े से गिर पड़ा। उसे बहुत चोट आई। इससे उसके मन में घुड़सवारी को लेकर डर बैठ गया। घोड़े को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब राजा को यह बात पता पड़ी, तो उसे चिंता होने लगी। उसने राजकुमार को अपने पास बुलाया और प्यार से समझाया कि बेटा, हर राजकुमार को घुड़सवारी आनी ही चाहिए। कल तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे। तब लोग कहेंगे कि हमारा युवराज तो कायर है, जो एक बार घोड़े से गिरकर इतना डर गया कि दोबारा घोड़े पर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। तुम इस तरह हार कैसे मान सकते हो? इस तरह राजा ने राजकुमार को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। इससे राजा और अधिक चिंतित हो गया। अब क्या किया जाए? तभी उसके मन में एक उपाय आया। वह राजकुमार से बोला कि बेटा, यदि तुम घुड़सवारी की परीक्षा में सफल हो गए, तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। इनाम की बात ने राजकुमार पर जादू की तरह काम किया। वह हिम्मत जुटाकर घुड़सवारी का अभ्यास करने लगा। इससे उसके अंदर इतनी ऊर्जा आ गई कि घोड़े थक जाते थे, लेकिन घुड़सवारी करते-करते राजकुमार नहीं थकता था। अंततः परीक्षा का दिन आया और राजकुमार इसमें सफल हो गया। राजा ने भी अपने वादे के मुताबिक उसे मुंह मांगा इनाम दिया। देखा आपने, जहाँ बातें काम नहीं आती, वहां इनाम काम आता है। इनाम को पाने के चक्कर में राजकुमार का भय जाता रहा। उसने घुड़सवारी सीख ली। अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान की तरफ नजर डालें, तो यही तरीका आप भी उस स्थिति में अपना सकते हैं जब आपको कोई मुश्किल टारगेट मिला हो और उसे आपको अपने टीम मेंबर से पूरा करवाना हो। ऐसी सिचुएशन में आप उन्हें इंसेंटिव का लालच दे सकते हैं, क्योंकि इंसेंटिव का जादू ही उनसे उनमें इतनी ऊर्जा भर देगा कि वो मुश्किल टारगेट को आसानी से अचीव कर पाएंगे। मैनेजमेंट की भाषा में इसे कैरेट लटकाना यानी गाजर लटकाना कहते हैं। इस लटकती हुई कैरेट को पाने के चक्कर में वे इस तरह भिड़ जाते हैं कि टारगेट अचीव करके ही दम लेते हैं। कहते भी है ना कि पाना हो टारगेट तो लटका दो कैरेट। और जब वो अपना टारगेट पूरा कर लें, तो उन्हें जो इंसेंटिव आपने प्रॉमिस किया था, वो इंसेंटिव उन्हें जरूर दें। अगर आप वो इंसेंटिव उन्हें प्रॉमिस किया हुआ नहीं देंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो आपके किसी भी बात का, किसी भी प्रॉमिस का भरोसा नहीं करेंगे। यही तरीका आप तब भी अपना सकते हैं जब आपका बालक या बालिका किसी परीक्षा की तैयारी में हो। तब वह इनाम की लालच में दिन रात मेहनत कर सफल हो जाएगा। कई लोग इसे अपना भी चुके होंगे और इसके परिणाम भी उन्हें मिले होंगे, क्योंकि परीक्षाओं के परिणाम आना शुरू हो चुके हैं। हमें यकीन है कि कई बच्चों की शानदार सफलता के पीछे इसी कैरेट की अहम भूमिका रही होगी। सभी बच्चों को उनकी सफलता पर बधाई। दूसरी ओर, कुछ बच्चों को पूरी मेहनत के बाद भी अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिला होगा। ऐसे में वो निराश होंगे, यह स्वाभाविक भी है। ऐसे में कई बार तो राजकुमार की तरह उनका मन भी पढ़ाई से उचट गया होगा और वे परीक्षा से डरने लगे होंगे। हम उन्हें इतना कहना चाहेंगे कि जो हो गया तो हो गया, अब आगे की सोचो। कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में। जो सवार नहीं होगा, वो क्या खाक गिरेगा? इसलिए उठो और निडर होकर फिर तैयारी में जुट जाओ। अभी तो आपको जिंदगी में बहुत से इम्तिहानों से गुजरना है। एक बार की असफलता से टूट जाओगे, तो फिर कभी खड़े नहीं हो पाओगे। इसलिए पूरी लगन और मेहनत से तैयारी करो। फिर देखो सफलता आपके कदम कैसे नहीं चूमती। वैसे बच्चों की असफलता का एक कारण यह भी होता है कि वे जिन विषयों में परीक्षा दे रहे होते हैं,
वे उनकी मर्जी के नहीं होते हैं। दरअसल जिन विषयों का चयन उन्होंने अपने माँ-बाप के दबाव के चलते किया होता है, ऐसे में न तो माँ-बाप के सपने पूरे होते हैं और ना ही बच्चों के। इसलिए बेहतर यही है, यदि आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को नेक सलाह दे रहे हैं, जो उसकी पसंद के विपरीत है, तो उसे बैठाकर राजा की तरह उसके पीछे के ठोस कारणों को समझाएँ कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, जिससे वह आपकी बात समझकर पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुट जाए और एक दिन सफलता के घोड़े दौड़ाने लगे। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस ज्ञान का लाभ उन्हें भी मिले। और आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे किसी नई स्टोरी, किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।